हेलो तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन एआई विद यश में। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने वाला हूँ जैन एआई जनरेटिव एआई का फुल फ्री कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सीखेंगे वो हाउ टू एलएलएम वर्क्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलएलएम क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर आप में से लोगों को अभी तक नहीं पता है, क्योंकि हाइप इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है एआई की। तो मैं फुल कोर्स शुरू करने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस जनरेटिव एआई, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताऊंगा हाउ टू एलएलएम वर्क्स एंड हाउ वी कैन बिल्ड द एप्स विद द एलएलएम्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जनरेटिव एआई विद यश में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कैसे हम पूरा बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक जनरेटिव एआई के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फुल रोड मैप बताने वाला हूँ हाउ वी कैन कंप्लीट, हाउ कैन वी क्रिएटिंग द एप्स विद द एलएलएम्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने फाइल ओपन कर ली है और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है। तो एक बार मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूँ द एडवांस जेएनआई इंजीनियर रोड मैप। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पाथ बता देता हूँ मैं आपको। हम पहले वर्क करेंगे फाउंडेशंस पे। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी पाइथन की। पाइथन बेसिक लैंग्वेज है, तो मैं इस पे ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा। मैं सोचता हूँ कि आप सब डेवलपर हैं जो मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको पाइथन लैंग्वेज आती ही होगी, क्योंकि हमें इस जनरेटिव एआई कोर्स में पाइथन लैंग्वेज में ही वर्क करना होगा अधिकतर। दूसरे नंबर पे आता है कोर जनरेटिव एआई, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स, एलएलएम्स, हाउ वी कैन गिव प्रॉम्प्ट्स टू एलएलएम्स। एंड उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस टॉपिक्स पर, जैसे हाउ वी कैन बिल्ड द रैक सिस्टम्स एंड वेक्टर डीबीज, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब आप कोई वेब डेवलपमेंट के एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं मोंगो डीबी एंड वेरियस सुपरबेस फायरबेस में। पर जब आप जनरेटिव एआई या एआई फील्ड में डाटा स्टोर करते हैं तो वो वेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि आपने क्लास 12 में पढ़ा ही होगा वेक्टर चैप्टर, तो उसमें हम पॉइंटो में जो डाटा है उसे स्टोर करते हैं वेक्टर डीबी में। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स में हम आएंगे एजेंट्स, हाउ टू बिल्ड एजेंट्स। तो आपने रिसेंट में देखा होगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आ गए एजेंट बनाने के लिए, जैसे ऑटोजेन, क्रू एआई एंड मैनी मोर, लैंग्राफ, लैंगचेन। बहुत सारे क्या कहते हैं फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम एडवांस जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन, हाउ वी कैन डिप्लॉय आवर एप्स टू प्रोडक्शन लाइन, CI/CD, MLOps, LLMOps, एंड हाउ वी कैन डिप्लॉय ऑन AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजर। ये सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको फाउंडेशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको एआई फील्ड में काम करना है तो सबसे सरल लैंग्वेज होती है पाइथन, क्योंकि पाइथन में आपको ज़्यादा लंबे कोड नहीं लिखने होते। वही जो आपको एग्जीक्यूशन कराना है उसके लिए C या C++ में आपको लंबा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। बट अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो पाइथन आपका एक तो टाइम बचाता है पाइथन, ऊपर से लिखने में सरल होता है इसका कोड। उसके बाद जैसे जनरेटिव एआई फील्ड में हमें ज़्यादा मैथ, जैसे लीनियर अलजेब्रा वगैरह, इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरेटिव एआई में हम लोग को डायरेक्ट LLM मॉडल से ऐप्स बनाने होंगे। जैसे आप आजकल देख ही रहे हो, बहुत सारी ऐप्स आपने देखी होंगी मार्केट में, जैसे SQL की क्वेरी वगैरह सब जनरेट हो रही हैं आजकल LLM से। तो हाउ वी कैन बिल्ड, ये सब हम चीज़ें देखेंगे।
बट उससे पहले मैं आपको डीप लर्निंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा स्टार्टिंग में। ये आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूरो नेटवर्क्स एंड पाइटोर्स हम कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद कोड जनरेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर्स, अटेंशन मैकेनिज्म, है ना, इनकोडर डिकोडर, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपको जैसे अगर एलएम्स को किसी मेन पर्पस के लिए यूज़ करना है, जैसे आपको एसक्यूएल क्यूरी वगैरह जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट देना होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसे बोलते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट की सहायता से जो क्या कहते हैं एलएम है वो स्पेसिफिक उसी क्वेरी के लिए वर्क करेगा, और हमें एलएम को चलाने के लिए एपीआई की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एडवांस आर्किटेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया रैक सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने चैटबॉट देखा होंगे, बहुत सारी आजकल की साइटों में चैटबॉट्स आने लगे हैं। चैटबॉट्स बेसिकली ये है रैक सिस्टम से ही बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे। एआई एजेंट्स, फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं हम एलएलएम्स को, ये सारी चीज़ें। आप सोच रहे होंगे एलएलएम्स होता क्या है आखिर। तो जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हमारा ये ब्रेन, तो ये ब्रेन में ना हम जैसे कुछ भी वर्क करते हैं ना, हम सबसे पहले ब्रेन से सोचते हैं। न्यूरॉन्स हमारे होते हैं ब्रेन में, उनके द्वारा हमें सिग्नल मिलता है। जैसे हमें कुछ भी चाय पीनी है तो हमें कब उठाना है, तो ये हमारे ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, जिसके बिहाफ पे हमारा जो हाथ है वो कब उठा रहा है। तो जो क्या कहते हैं ब्रेन है इन सारी चीज़ों का ऑटोमेशन का, वो एलएलएम। और एलएलएम कैसे बना, एलएलएम बनाने के लिए जो डाटा है ना, जो पूरे नेट पे डाटा पड़ा है, इंटरनेट पे, गूगल पे, उस सारे डाटा को एल्गोरिथम से ट्रेन करा गया, डाला गया एक जगह, उसे ट्रेन करा गया न्यूरो नेटवर्क्स की सहायता से। तो ट्रेन करने के बाद जो बना है वो एलएलएम मॉडल होता है, जो अपने आप सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, ये सारी चीज़। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे एवेल्यूएशन पे, डिप्लॉयमेंट में। सबसे ज़रूरी है जनरेटिव एआई में आजकल कि हाउ वी कैन इवेल्यूएट आवर एप्लीकेशन, कि कितना उसमें खर्चा आ रहा है एलएम्स को रन करने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लैंग स्मिथ। लैंग स्मिथ आपने देखा नहीं होगा जहाँ तक, पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे कि मैंने इसमें बता ही दिया आपको सारी चीज़ें। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस का। इवेल्यूएशन आप कैसे करोगे, मेंटेन कैसे करोगे उसे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना खर्चा आ रहा है रन करने में मॉडल वगैरह। तो आपको सबसे अच्छा मैं दिखाता हूँ, लैंगचेन जो फ्रेमवर्क है उसने अपना लॉन्च करा है डिप्लॉयमेंट के लिए लैंग स्मिथ, जिसमें आपको क्या कहते हैं ट्रैक कर सकते हो, सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन का, ये कैसे काम कर रहा है, कितना यूसेज हो रहा है, ये सारा कुछ आप कर सकते हो ट्रैक। तो ये आज की वीडियो मैंने शॉर्ट रखी है, आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने